नमस्ते। क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि दिन भर थका थका सा लगता है, अच्छी डाइट ले रहे हैं, जिम भी जा रहे हैं, लेकिन वो पहले वाली बात, वो एनर्जी और स्टैमिना जैसे कहें गायब हो गया है। देखिए, ऐसा महसूस करना बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है और अच्छी बात यह है कि इसके साथ जीने की कोई जरूरत नहीं है। आज हम इसी की जड़ तक जाएंगे। ये एक बहुत ही आम सवाल है। लोग सब कुछ सही करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी नतीजा वही, कमजोरी और थकान। और दिमाग में यही चलता रहता है कि यार आखिर गड़बड़ कहाँ हो रही है। तो चलिए अब इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। हम उन 7 छिपे हुए दुश्मनों को एक एक करके सामने लाएंगे, जो चुपके चुपके हमारी शारीरिक शक्ति और परफॉर्मेंस को कम कर रहे हैं। ये वो आदतें हैं जिन पर अक्सर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी चीज से, हमारा खाना पीना। क्योंकि देखिए, जो हम अपने शरीर के अंदर डालते हैं ना, उसका सीधा असर हमारी एनर्जी पर पड़ता है। जैसा आहार वैसा ही प्रदर्शन, ये बात बिल्कुल सच है। तो हमारा सबसे पहला दुश्मन है तला हुआ खाना और जरूरत से ज्यादा सैचुरेटेड फैट। इसको ऐसे समझिए जैसे किसी पाइप में धीरे धीरे कचरा जमा होता है और वो जाम हो जाता है। ठीक वैसे ही ये फैट हमारी धमनियों में बुरे कोलेस्ट्रॉल के रूप में जमा होकर उन्हें ब्लॉक कर देता है। और जब ये पाइप यानी हमारी धमनियां जाम होने लगती हैं, तो क्या होता है? खून का बहाव रुक जाता है। शरीर के जरूरी हिस्सों तक जब ठीक से खून ही नहीं पहुंचेगा, तो कमजोरी और थकान महसूस होना तो लाजमी है। स्टैमिना पर इसका सीधा असर पड़ता है। हमारा अगला दुश्मन, ये तो एक तरह का साइलेंट किलर है। मैं बात कर रही हूँ रिफाइंड कार्ब्स की, मतलब सफेद ब्रेड, बिस्किट, मैदे से बनी चीजें। ये हमारे हार्मोनल बैलेंस के लिए बहुत बड़ा खतरा है। देखिए होता क्या है, ये चीजें शरीर में जाते ही ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ा देती हैं। इससे शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस नाम की एक कंडीशन बनने लगती है और असली प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। ये कंडीशन सीधे सीधे टेस्टोस्टेरोन पर हमला करती है, वही हार्मोन जो पुरुषों की ताकत और जोश के लिए सबसे जरूरी है। और फर्क देखिए कितना साफ है। एक तरफ जब आहार संतुलित होता है तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी स्टेबल रहता है और एनर्जी बनी रहती है, और दूसरी तरफ जैसे ही डाइट में रिफाइंड कार्ब्स बढ़ते हैं, टेस्टोस्टेरोन दबने लगता है। नतीजा, मांसपेशियों में कमजोरी और हर वक्त की थकान। अब आते हैं दुश्मन नंबर 3 पर, सफेद चीनी। इसे सिर्फ खाली कैलोरी समझने की गलती मत कीजिएगा। ये शरीर के अंदर एक तरह की सूजन पैदा करने वाला इंजन है। ये एक धीमी आग की तरह है जो जोड़ों में दर्द, धीमी रिकवरी और लगातार बनी रहने वाली थकान की वजह बनती है। और चीनी का सबसे खतरनाक रूप कहाँ मिलता है? मीठे सॉफ्ट ड्रिंक्स और सोडा में। ये ड्रिंक्स शरीर के अंदर जाकर एक एसिडिक अटैक करते हैं और हमारे नेचुरल सिस्टम को अंदर से कमजोर बना देते हैं। ये ड्रिंक्स ताकत कैसे खत्म करते हैं? सबसे पहले ये शरीर के नेचुरल पीएच बैलेंस को बिगाड़ देते हैं। फिर इनका एसिडिक नेचर खून की नसों को कमजोर करता है, और सबसे बड़ी बात, ये पाचन तंत्र को खराब कर देते हैं। तो जरा सोचिए, जब शरीर खाए हुए खाने से पोषक तत्व सोख ही नहीं पाएगा तो उसे ताकत मिलेगी कहाँ से? अच्छा, खाने पीने की बात तो हो गई। अब जरा अपनी रोजमर्रा की उन आदतों पर गौर करते हैं जिनकी हम अनजाने में एक बड़ी कीमत चुका रहे हैं। ये हमारी लाइफस्टाइल के केमिकल ट्रैप्स हैं। ये बात शायद आपको चौंका दे, लेकिन प्लास्टिक के डिब्बों का इस्तेमाल, खासकर उनमें गर्म खाना रखने या गर्म करने के लिए, ये एक बहुत बड़ा छिपा हुआ खतरा है। ये हमारे हार्मोन्स को हाईजैक कर लेता है। पूरे चेन को समझिए। जब हम प्लास्टिक के डिब्बे में खाना गर्म करते हैं तो बीपीए जैसे खतरनाक केमिकल्स पिघलकर हमारे खाने में मिल जाते हैं। ये केमिकल शरीर में जाकर हमारे हार्मोन्स की नकल करते हैं, जिससे पूरा हार्मोनल सिस्टम गड़बड़ा जाता है और इसका सीधा असर मर्दाना ताकत पर पड़ता है। हमारी अगली खतरनाक आदत सीधे सीधे आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल से जुड़ी है, नींद की कमी। देर रात तक मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन पर लगे रहना, ये आदत सीधे हमारे स्ट्रेस हार्मोन को आसमान पर पहुंचा देती है। इस स्ट्रेस हार्मोन का नाम है कोर्टिसोल, और जब नींद पूरी नहीं होती तो ये कोर्टिसोल का लेवल लगातार बढ़ा रहता है। और जान लीजिए, कोर्टिसोल और टेस्टोस्टेरोन एक दूसरे के दुश्मन हैं। अगर कोर्टिसोल बढ़ेगा तो टेस्टोस्टेरोन गिरेगा। इसलिए 7 से 8 घंटे की गहरी नींद बेहद जरूरी है। और अब 7वां और शायद सबसे खतरनाक दुश्मन, स्मोकिंग। ये निकोटीन का एक ऐसा शिकंजा है जिसका हमारे ब्लड सर्कुलेशन पर तुरंत और बहुत बुरा असर पड़ता है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 50%।
निकोटीन हमारी खून की नसों को इतनी बुरी तरह से सिकोड़ देता है कि शरीर में ब्लड सर्कुलेशन 50% तक कम हो सकता है, आधा। अब आप खुद सोचिए, जब शरीर में खून का बहाव ही आधा रह जाएगा तो फिजिकल परफॉर्मेंस का क्या हाल होगा। तो ठीक है, हमने प्रॉब्लम्स की बात तो कर ली, पर अब सवाल ये है कि करना क्या है। चलिए अब समाधान पर फोकस करते हैं। अपनी खोई हुई ताकत और एनर्जी को वापस पाने के लिए आपका एक्शन प्लान ये रहा। ये है आपकी 7 पॉइंट एलिमिनेशन चेकलिस्ट। इन 7 आदतों को अपनी जिंदगी से निकालने का टारगेट बनाइए। देखिए, छोटे छोटे बदलाव बड़ा फर्क ला सकते हैं। तले हुए स्नैक्स की जगह भुने हुए चने या मेवे खाइए। सफेद चीनी की जगह गुड़ या खजूर का इस्तेमाल कीजिए। सफेद ब्रेड की जगह मल्टीग्रेन रोटी को अपनाइए। ये बहुत आसान है। और एक बात हमेशा याद रखिए, हमारा शरीर बहुत स्मार्ट है। जैसे ही आप इन नुकसान पहुंचाने वाली आदतों को छोड़ेंगे ना, वो खुद को हील करना, रिपेयर करना शुरू कर देगा। और आपको यकीन नहीं होगा, कुछ ही हफ्तों में एनर्जी और ताकत में एक साफ फर्क महसूस होने लगेगा। तो अब आखिरी और सबसे जरूरी सवाल, आज आप इनमें से किस एक दुश्मन को सबसे पहले हराने का फैसला करते हैं? अपनी शुरुआत करने के लिए किसी भी एक को चुनिए और बस उस पर टिक जाइए। बदलाव आज से ही शुरू होता है।